नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। प्रचार में झोंकी ताकत। टनकपुर में सीएम धामी का रोड शो। जनसभा में कहा, एक मॉडल के रूप में विकसित होगा क्षेत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गुरुवार को टनकपुर में शारदा चुंगी, प्रजापति धर्मशाला और मनिहार गोट में रोड शो करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने टनकपुर बनवसा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही। सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए प्रदेश के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। सीएम धामी आज टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इससे पूर्व बुधवार को सीएम धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे थे। शहरी विकास मंत्री ने मांगी स्मार्ट सिटी के कार्यों की रिपोर्ट। बुधवार को मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, राजपुर विधायक खजानदास, कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सुनील उलियाल गामा भी मौजूद हुए। बैठक में मंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीपीपी मोड पर स्मार्ट पोल का काम इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार, सीईओ स्मार्ट सिटी देहरादून आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। पूर्व दर्जा मंत्री ने टैंक पर चढ़कर गोली मारकर की आत्महत्या, परिवार में कोहराम। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित भगत कॉलोनी निवासी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में रोडवेज कर्मचारी नेता ने घर के पास बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर पुलिस की मौजूदगी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बहुगुणा पारिवारिक विवाद में बहू के द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों से आहत थे। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर बहुगुणा के इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच करेगी। नहीं थम रही तीर्थयात्रियों की मौतें। अब तक 76 ने दम तोड़ा। 50 से अधिक उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य जांच जरूरी। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधित कारणों से तीर्थयात्रियों की मौतें थम नहीं रही हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक 76 यात्रियों ने केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर दम तोड़ा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के दिशा निर्देश पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए कि यात्रा पर आने वाले 50 से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से 31 मई को वर्चुअल बात करेंगे पीएम मोदी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि 31 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश से ऑनलाइन योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन रूबरू होंगे। इसके लिए स्क्रीन लगाई जाएंगी। जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गया है। उत्तराखंड में अब ISI प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य, वरना भरना होगा 1000 रुपये का जुर्माना। उत्तराखंड में चालान से बचने के लिए लोकल और सस्ता हेलमेट पहनकर चलने वाले अब सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D में हुआ बदलाव अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक हेलमेट का ISI प्रमाणित होना जरूरी है। अगर आप ISI मार्क हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अपने हेलमेट बेल्ट को बांधा नहीं है तो भी 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, पर्यटकों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर के पर्यटकों का टेम्पो ट्रैवलर नैनीताल घूमने के बाद वापस दिल्ली को लौट रहा था। इस दौरान नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर ट्रैवलर का ब्रेक फेल हो गया और सड़क के नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में 10 महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल। हमलावर अपने साथियों को छुड़ाने में रहे कामयाब। रानीपुर थाने के शिवालिक नगर में बुधवार रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। वहीं बदमाश पुलिस के कब्जे से अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब रहे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चेतक सवार पुलिसकर्मी प्रीतपाल और विजयपाल गश्त पर थे। जे क्लस्टर में उन्होंने एक कार के पास 2 संदिग्ध युवकों को खड़ा देखा।
तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिसकर्मी इससे पहले उन्हें कोतवाली ले जा पाते, तभी पास में ही मौजूद उनके 2 साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय की बहू कोची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, देश से बाहर भागने की फिराक में थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय की बहू नाजिया करोड़ों की सरकारी और गैर सरकारी जमीन, प्रॉपर्टी, धोखाधड़ी सहित निजी कंपनियों के कई गंभीर फर्जीवाड़े में लंबे समय से फरार चल रही थी। गंभीर मामलों में इनामी अपराधी नाजिया की गिरफ्तारी लुकआउट नोटिस के तहत हुई है। उन्हें कोची पुलिस ने बुधवार रात कोची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोची एयरपोर्ट से देर रात 10:30 बजे देश छोड़ने की फिराक में थी। उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई की जानकारी कोची पुलिस ने देहरादून पुलिस को दे दी है। इसके बाद दून पुलिस कोची में नाजिया को कस्टडी में लेने के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लगेंगे पंख, बनाए जाएंगे 31 नए हेलीपैड। सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार अब हेली सेवाओं को विस्तार देने की तैयारी में है। दिलीप जावलकर, सचिव नागरिक उड्डयन ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं को विस्तार देने की तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में अब 31 स्थानों पर नए हेलीपैड बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के लिए कहा गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में ये हेलीपैड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना निजी हेली कंपनियों के माध्यम से इन स्थानों पर हेली सेवाएं शुरू करने की हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।